Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I would be sharing my Nykaa's hot pink sale recommendations with you all. And you know what, मैं आपको ना एक बिल्कुल ऑनेस्ट स्टोरी टाइम करेंगे। नायका एफिलिएट प्रोग्राम होता है, उसका मैंने 2-3 बार फॉर्म भरा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बट आई डोंट नो क्या ग्लिच हो जाता है, क्या हो जाता है कि अभी तक मेरे को उनकी तरफ से कोई भी पीआर बॉक्स नहीं आया है। सो ये वाली सेल में हर चीज़ ऑनेस्ट रिकमेंडेशन होगी क्योंकि आई एम नॉट बाउंड टू से एनीथिंग, बिल्कुल 100% ट्रू पानी जितना साफ ऑनेस्ट रिकमेंडेशन होगा। दिस वीडियो इज गोना बी वैल्यूएबल फॉर यू ऑल बिकॉज इसमें आपको प्रोडक्ट्स पता चलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई एम गोना recommend you are tried and tested. I've used them over the years. Yeah, you can say some of the products I've used over the years. And today I'm sharing with you all as Hot Pink sale is live. अभी भी time है, make sure to shop from this sale because अगर आपको कुछ भी खरीदना है ना, then sale is the right time because you are gonna save your extra bucks during the sale season. And अब आई थिंक जो सेल आएगी अब वो नवंबर में आएगी एंड नवंबर तक ना आपके सारे तीज त्योहार सब खत्म हो जाएंगे। रक्षाबंधन है, तीज भी है, तीज इज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड बर्थडेज भी ज़्यादा निपट जाते हैं, दिवाली, भाई दूज, दशहरा सब कुछ निपट जाएगा। तो अगर आपको कुछ खरीदना है अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए तो दिस इज द राइट टाइम, बट डोंट मेक दिस सेल एज अ कंपल्शन टू इंडल्ज इन टू अननेसेसरी परचेजेस। अगर आपको ज़रूरत है तभी खरीदना, नहीं हो नहीं खरीदना। This video is gonna be long, informative and valuable for you all. So make sure to grab a snack or something and enjoy this video. So without wasting any further ado, let's get started. थोड़ा सा स्टोरी टाइम के साथ स्टार्ट करेंगे। नायका का एक नायका एफिलिएट प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड एज स्नैप इन शॉर्ट एंड उन्होंने मुझे कई बार उनके मेल्स आए हैं मेरे को उनकी तरफ से टू फिल देयर एफिलिएट प्रोग्राम सो दैट दे कैन सेंड मी दी पीआर बॉक्स एंड कई बार मैंने वो फॉर्म भर दिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने डिस्पैच कर दिए प्रोडक्ट्स बट द प्रोडक्ट्स नेवर रीच्ड मी, तो उन्होंने मुझे अभी तक कोई पीआर बॉक्स नहीं भेजा है। आई डोंट नो कि क्या ग्लिच हो जाता है, क्या हो जाता है। सो बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो ये वाली वीडियो को आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बायस रिव्यूज़ नहीं होंगे। दिस इज गोना बी 100% ट्रू सेल रिकमेंडेशंस फॉर यू ऑल एंड मैं कोई ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं दिखाऊंगी। अगर मैं कोई महंगे प्रोडक्ट जेन्युइनली यूज़ करती हूँ तभी दिखाऊंगी, जो मैं सोचती हूँ कि वो ड्यूप ही नहीं हो सकते, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल ही रखने की कोशिश करूँगी। नॉट दैट कि बहुत चीप होंगे बट हाँ थोड़े रीजनेबल होंगे। मैं ये बता दूँ कि मैं शायद किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं, मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ। लाइक कभी मैं हेयर दिखा दूंगी, कभी परफ्यूम दिखा दूंगी, कभी लिप का कोई प्रोडक्ट दिखा दूंगी, तो कोई रैंडम ऑर्डर नहीं चलेगा बट आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा सिंक्रोनाइज चलूँ। एंड बस बहुत बातें हो गई हैं। अब तुम कहोगे गौरी यार तुम कितना बोलती हो, प्रोडक्ट्स भी दिखा दो, कहा तो तुम वीडियो नहीं डालती और डालोगी तो तुम बोलती ही रहोगी और जो हमें पार्ट देखना होता है वो तुम इतने टाइम पे करती हो। तो ठीक है आप दिखा देती हूँ। स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बालों के राज से। तो पहले मैं शेयर करूँगी अपना शैम्पू कंडीशनर एंड बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इस बार अगेन दिखा देती हूँ मेरा प्यारा सा शैम्पू शॉर्ट्सक्रॉफ फ्रिज अवे शैम्पू एंड दिस इज़ द कैरेटीन रेंज। येस ये 1 लीटर का पैक है क्योंकि ये मेरे को काफ़ी टाइम तक चलता है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी पड़ता है। एंड विद दिस आई यूज़ माई शॉर्ट्सक्रॉफ का हेयर मास्क। ये कंडीशनर नहीं है, ये हेयर मास्क है, तो आई कैन यूज़ इट ऑन माई स्कैल्प एरिया एज वेल, बट मैं जनरली अपनी लेंथ में ही इसको लगाती हूँ, स्कैल्प में अवॉइड करती हूँ। बट नॉट दैट कि आई कैंट यूज़ इट, बट आई पर्पसली नॉट टू यूज़ इट ऑन माई स्कैल्प। तो ये है मेरे शैम्पू कंडीशनर का राज। अगर आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर्स हैं तो यू शुड गिव इट अ ट्राई बिकॉज ये बहुत ही अच्छा शैम्पू कंडीशनर का पैक है। एंड आई थिंक मेरे को ये लगाते लगाते अब हो गए होंगे 7 से 8 साल एंड 7 से 8 साल मैंने कोई और शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाया क्योंकि मेरे बाल तभी से केमिकली ट्रीटेड हैं। बट अगर आपके वर्जिन हेयर्स हैं विच मीन्स कि अभी तक आपने उसमें कुछ नहीं करवाया है, आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो एक लॉरियल का हाइलोरॉनिक एसिड वाला शैम्पू आता है विच माई हस्बैंड यूज एंड ही क्लियरली लव्स इट। तो यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगी, आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है। तो हेयर केयर की होगी बात खत्म। अब मैं दिखाती हूँ अपना लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड सुन के इंटिमिडेट तो नहीं हो गए। सो दिस इज माई लिक्विड गोल्ड, दिस इज ओलाप्लेक्स नंबर 7 बॉन्डिंग ऑयल एंड ओ बॉय व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। अच्छा पहले मैंने ना बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को इसके बारे में रेव करते हुए सुना है, बट वो होता है ना कि एक पीआर स्टंट होता है। अगर साबिस के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्रांड ने भेजा है एंड दे आर सपोज टू से नाइस स्टफ अबाउट दिस सेम, बट मैंने कहा यार वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। ये इतना छोटू सा आता है 3300 रुपीज़ का, बट करेंटली इट्स ऑन 20% डिस्काउंट। तो मैंने कहा ठीक है लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं। मैंने फुल प्राइस में लिया है बट आप ऐसे मत करना, अभी डिस्काउंट है, अभी आप चेक कर सकते हो। एंड इसकी आपको लगती है 3 से 4 ड्रॉप, मेरे को अपने हेयर्स के लिए लगती है 9 से 10 ड्रॉप। येस
इसे आप ब्लो ड्राई करने से पहले, ब्लो ड्राई करने के बाद, कोई स्टाइलिंग कर रहे हो उससे पहले किसी भी टाइप में यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अभी तक मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, सो आई कांट जस्ट रिकमेंड इट इनफ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार ये लगाओगे, आई नो कि थोड़ा दिल में दर्द होगा 3300 रुपये का सेरम, बट हाँ यार है एंड अच्छा भी है एंड दिस इज गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम। तो एक बार अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू शुड गिव इट अ ट्राई बिकॉज दिस इज नॉट गोना डिसअपॉइंट यू। एंड हाँ, ये अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हो या वर्जिन हेयर्स हो, आप दोनों ही हेयर्स में लगा सकते हो बिकॉज दिस इज गोना शो यू ब्यूटीफुल रिजल्ट। आई डोंट नो कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या है, बट जो होता है ना नॉट्स टाई हो जाते हैं बालों में, बिल्कुल उन्हें अच्छे से फ्रिज फ्री कर देता है, नॉट फ्री कर देता है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ठीक है, हेयर केयर ख़त्म हुआ, अब हमारा शैम्पू कंडीशनर। ठीक है, अब आते हैं मेरे बॉडी वॉश में। बॉडी वॉश के लिए मैं आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट ही रिकमेंड करूंगी विच इज़ द डव बॉडी वॉश। अब इनके न्यू वेरिएंट्स भी आ गए हैं बट वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और उनकी क्वांटिटी भी कम है। एंड जो बॉडी वॉश जैसे प्रोडक्ट है आपको रोज़ नहाना होता है एंड इस समर में तो आप 2 बार नहा लेते हो, 3 बार नहा लेते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस। तो आप वो यूज़ करो ना जो आपको दैट इज गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा है, किफ़ायती है एंड एट दिस टाइम इट्स ऑन 50% डिस्काउंट, तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ये काफ़ी रिजनेबल है, सो गिव दिस अ ट्राई बिकॉज ये आपको बहुत लास्ट करेगा। एंड यार इसमें ना नॉस्टैल्जिक वाइब है, जो हम बचपन में डव का सोप यूज़ करते थे ना, वो हमें एक लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। सो व्हाट्स बेटर देन दैट, तो बहुत अच्छा है, गिव इट अ ट्राई। टॉकिंग अबाउट बॉडी लोशन, कोई मैं फैंसी बॉडी लोशन नहीं आपको रिकमेंड करूँगी। मैं निविया का एलो हाइड्रेशन यूज़ करती हूँ इन समर्स एंड विंटर्स में मैं पॉन्ड्स का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। तो समर्स के लिए ये वाला बेस्ट है एंड आई थिंक इट्स ऑन 50% डिस्काउंट करेंटली। बहुत अच्छा है, इट्स गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम एंड इसका बड़ा ही पैक लो क्योंकि वो ज़्यादा आपको डिस्काउंट में भी मिल जाता है। चलता है यार, बॉडी लोशन तो यू यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस, तो दिस वन इज़ रियली वेरी गुड। एंड जो मैं बोल रही हूँ ना कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है, जो मैं यूज़ करती हूँ वही रिकमेंड करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी रीजनेबल प्रोडक्ट ही आपको दिखाऊँ। बहुत अच्छा है, ट्राई इट एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। मेकअप रिमूवर मार्केट में बहुत टाइप के आते हैं, बहुत फैंसी आते हैं, आपको लगता है कि यार ये महंगा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोडर्मा। बायोडर्मा का नो डाउट मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड आपको लगता है कि वो वो महंगा है तो वो ही अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। माई फेवरेट मेकअप रिमूवर टिल नाउ इज गार्नियर का माइसेलर वाटर। मुझे इसको लगाते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं एंड आई एम नॉट स्विचिंग टू एनी मेकअप रिमूवर। बायोडर्मा की तरफ से भी मुझे पीआर आ चुका है, उनका मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, बट ये वाला भी सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है एंड आप इसको भी लगा सकते हो। अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप नहीं लगाते हो देन यू कैन ट्राई द पिंक वेरिएंट एंड अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप लगाते हो देन ये हर टाइप के मेकअप को ना हटा देता है, कितना भी आपका सख्त मस्कारा हो सबको हटा देता है। बाप ऑफ ऑल मेकअप रिमूवर इज गार्नियर माइसेलर वाटर। एंड हाँ, इसको लगाने से पहले ना एक बार इसे कस के शेक कर लेना क्योंकि इसका ऑयल और वाटर सेपरेट हो जाता है। तो अगर आप लगाओगे ना तो कुछ नहीं हटेगा, आप कहोगे गौरी ये क्या बता दिया, बट इसे शेक करना होता है, इसमें लिखा भी होता है शेक वेल बिफोर एवरी यूज एंड ये इसके साथ ही हर मेकअप रिमूवर के साथ है कि आपको उन्हें शेक करना होता है एंड देन यू हैव टू यूज देम। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू स्क्रब। फॉर फेस स्क्रब आई यूज, दिस इज माई ओजी, दिस इज माई ट्रस्टी। मतलब स्क्रब यहाँ से आते हैं वहाँ से आते हैं बट दिस इज माई लेजेंड। इट्स एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा हाइप बना लिया, आप देख भी लो। दिस इज द फेस शॉप का स्मार्ट पीलिंग वाइट जूल पर्ल एंड इसके जो ग्रैन्यूल्स है ना वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। यू कैन से इट्स अ केमिकल पील काइंड ऑफ थिंग। केमिकल पील ऐसे नहीं कि आपकी स्किन आपकी पील हो जाएगी, इट्स जस्ट दैट की दिखाई देती हूँ, ऐसा दिखाती हूँ। जैसे आप इसको करोगे ना तो ये आपकी स्किन में बिल्कुल भी रैशेस क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल एब्रप्शंस क्रिएट नहीं करेगा, बट ये माइल्डली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा एंड यू कैन सी दी सेल्यूलेस पार्टिकल्स। आप क्या कर रही हैं, मार्केटिंग गिमिक्स क्या चल रही है, ये जो सेल्यूलेस पार्टिकल है उनको कहते हैं कि आपकी डेड स्किन निकल रही है, आपकी डेड स्किन नहीं है। डोंट फॉल फॉर दीज मार्केटिंग टैक्टिक्स। ये होता है इसी स्क्रब में सेल्यूलोज जो ऐसे फॉर्म हो जाता है एंड या बट इससे अच्छा स्क्रब कोई नहीं है। अब मैं फिर कहूँगी, तुम कहोगे यार गौरी तुम तो दादी बूढ़ी की तरह साउंड कर रही हो, या 8 साल से यूज़ कर रही हो, 10 साल से यूज़ कर रही हो, पर यार कर रही हूँ, इसे भी मुझे यूज़ करते हुए 8 से 9 साल हो गए हैं एंड आई एम नॉट स्विचिंग टू एनी अदर फेस स्क्रब फॉर माई फेस। दिस इज माई ट्रस्टी एंड आई जस्ट लव इट। नेक्स्ट इज कि फेस को तो स्क्रब कर लिया बट आपको पता है कि आपकी बॉडी को भी एक्सफोलिएशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बहुत बिजी लाइफ शेड्यूल है तो 15 दिन में एक बार स्क्रब कर लो, बट अगर आप कहाँ मॉडरेटली बिजी है, कर सकते हो, अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, तो हफ्ते में प्लीज़ एक बार स्क्रब किया करो एंड यू वुड सी दी नोटिसेबल डिफरेंस। उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा स्क्रब रेकमेंड करूँगी विच इज़ एम कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। मैंने बहुत सारे बॉडी स्क्रब यूज़ करे, एक्सपेंसिव भी करा है, बट ये नॉट ओनली चीप है बट इट स्मेल्स डिलीशियस, इट स्मेल्स कॉफ़ी एंड यार इसकी एम कैफीन की आपको वो बात याद है, अभी आई थिंक महीने 2 महीने या 3 महीने पहले हुई थी कि गुरुग्राम में एक जूस शॉप है
जो कोल्ड कॉफी में ये बॉडी स्क्रब डाल रहा था, बिकॉज इट लेजिट स्मेल्स लाइक कॉफी, दिखता भी कॉफी की तरह है, तो वो कोल्ड कॉफी में स्क्रब डाल रहा था। एंड एम कैफीन को ह्यूज ह्यूज एडवर्टीजमेंट मिल गया था उस जूस कॉर्नर शॉप की वजह से। बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करो, क्योंकि एक बार इसे लगा डाला ना तो आपकी बॉडी जिंगल आला। बहुत अच्छा है। जूस शॉप वाला इससे कोल्ड कॉफ़ी बना रहा था, बट आप लोग नहीं बनाओगे इससे कोल्ड कॉफ़ी, आप सिर्फ इसे अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट ही करोगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। ये कॉफ़ी जैसा दिखता है, स्मेल करता है, बट ये बॉडी स्क्रब है एंड कमाल का बॉडी स्क्रब है। कमिंग टू फेस वॉश के लिए मैं रिकमेंड करूंगी द फेस शॉप का जेजो एलो फेस शॉप। सॉरी, फॉर फेस वॉश आई वुड रिकमेंड यू द फेस शॉप का Take 3. For face wash, I would be recommending you the Face Shop ka Jiju Elo face wash. This one is very mild on your skin. It's not gonna strip the excess moisture from your skin, but at the same time, it's gonna cleanse your skin beautifully. तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये माइल्ड है, बट अगर आपको इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्जन चाहिए देन यू कैन इन्वेस्ट इन दी फेस शॉप का राइस वाटर फेस वॉश। वो थोड़ा सा आपका मॉइस्चर स्ट्रिप कर देता है फेस से, बट वो इतने अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है। ये वाला भी बहुत अच्छा करता है, बट इट्स माइल्ड इन टेक्सचर एंड आई जस्ट लव इट। यू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज इसके साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपकी फेस क्लीनिंग में। एंड इसे पेयर करना मत भूलना, आपका फेस शॉप का ही एलोवेरा जेल है, आप देख लो। दिस वन हैज 300 ml ऑफ प्रोडक्ट इन इट। दिस इज गॉना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम। मेरा स्टेपल है, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, एंड मैं कोई और एलोवेरा जेल इसके आगे यूज नहीं कर सकती। आई नो आप लोगों का फेवरेट है पतंजलि का एलोवेरा जेल। मुझे पता है कि इंडिया में पतंजलि को लेके एक अलग ही क्रेज है, नॉट दैट कि आई एम जजिंग यू, बट यार आप ही बताओ कि उनका पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो ग्रीन कलर का है, बट जो एक्चुअल में आपके घर में एलोवेरा प्लांट होता है, जब आप उसको स्ट्रिप करते हो उससे जेल कौन से कलर का निकलता है? ट्रांसपेरेंट। उसमें स्मेल होती है? नहीं। इसमें स्मेल है? नहीं। बहुत माइल्ड सी एलोवेरा स्मेल है। एंड यार इतना तो करेंगे ना, क्योंकि इनको प्रिजर्व भी करना है। लाइक ये आपको लास्ट करता है, प्रिजर्व एज इन कि आपको लास्ट करता है काफ़ी टाइम तक, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। अगर आपको पतंजलि का यूज़ करना है तो आप उसे अपने हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास अभी रखा हुआ है। बट अगर आपको कोई फ्रेश एलोवेरा जेल खरीदना है देन दिस काम्स योर स्किन लाइक नो अदर फेस क्रीम। बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है, एंड मैं इसे समर, रेनी, ऑटम, विंटर हर सीजन में यूज़ करती हूँ। पूरे 12 मंथ्स होते हैं ना, हर दिन मैं से सुबह शाम यूज़ करती हूँ, एंड आई एम नॉट स्विचिंग टू एनी एलोवेरा जेल बिकॉज दिस वन बहुत अच्छा है। गाइस, ये वाला जो डिज्नी सीजन है ना, उसमें आपको अपने अंडर आर्म ओडर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है आपके सब लोगों के अंडर आर्म से एक स्मेल आती है, एंड आई थिंक कि बॉडी ओडर शुडंट बी टेकन एज कैजुअली। आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, अपने लिए नहीं। एक्चुअली जो आपके अगल बगल मेंबर्स होते हैं ना, दे फील अनकंफर्टेबल, बट वो आपके मुंह पे नहीं बोलना चाहते हैं, बिकॉज आई नो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर यू ऑल। तो आपको खुद ही लाइक नहीं देना है ना दूसरों को मौका। तो एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्ट इन अ गुड रोल ऑन, एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगी डव ओरिजिनल का रोल ऑन। ये बहुत माइल्ड है, आपके अंडर आर्म्स को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता है, डार्किन भी नहीं करता है, एंड बहुत अच्छे से ना आपके अंडर आर्म के ओडर को कंसील करता है। स्वेट जो आपका बनता है उसको कम करता है। दिस वन करेंटली इज ऑन 50% डिस्काउंट, तो आप ले सकते हो, अभी स्टॉक अप कर सकते हो, 2-3 लेके रख लो, आपको 7-8 महीने आपके कट जाएंगे। एक रोल ऑन अगर आप रिलीजियसली यूज करो तो वुड लास्ट यू अराउंड 30 to 35 डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज कि आप कितनी बार नहाते हो, कितनी बार रिप्लाई करते हो। This one is really cheap and good roll on, and आप इसको जरूर ट्राई करें। You all know sunscreen is very important for your skin. Not only it protects your skin from UVA and UVB rays, but it also protects your skin from the sun damage. एंड जो सन टैनिंग हो जाती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। मेरी फ्यू रिकमेंडेशन है। एक है एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, उसकी ये फोटो है, आप देख सकते हो। ये मैंने बहुत सारी यूज़ करी है, हर कलर की यूज़ कर चुकी हूँ। आप अपनी स्किन टाइप एंड अपनी कंसर्न के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो ये कलर कोऑर्डिनेशन है ना, ये डिफरेंट स्किन टाइप को केटर करता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज गार्नियर की कूलिंग सनस्क्रीन। ये वाली सनस्क्रीन की मैंने रील भी बनाई है। ये सनस्क्रीन ना आपको लगाते ही कूलिंग इफेक्ट देती है, बहुत अच्छी है, एंड बहुत अच्छा सा ना ग्लो भी देती है आपके फेस में। थर्ड इज डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। ये मैंने अभी नई खोली है, इससे पहले मैं इनका येलो वाला वेरिएंट यूज़ करी थी, वो बहुत लिक्विडी एंड फ्लोई है, बहुत अच्छा लगता है। लाइक अपने हाथों पे लगाना है, नेक पे लगाना है, तो ऑन द गो में वो येलो वाली बहुत अच्छी है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, बट दिस वन इज ऑल्सो कूलिंग, मतलब ये भी आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देती है, एंड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई वाइट कास्ट नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड डर्माको की सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, फॉक्सटेल की बहुत अच्छी है। तो ये सारे मैंने आपको एक अच्छे ऑप्शंस दे दिए हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप टिक एंड चूज कर सकते हो। मैं सारे ये प्रोडक्ट्स जो आपको दिखा रही हूँ ना, वो लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, आप उससे आराम से देख के ले सकते हो। एंड जितना मैंने बताया, लाइक आपको बार बार आगे पीछे करके देखने में मुश्किल पड़ेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर से चेक कर लेना।
अच्छा, आपको पता है कि मॉइस्चराइज़र हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो ऑयली स्किन पीपल होते हैं वो अपने फेस में कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, वो स्किप करते हैं। उनको लगता है कि उनको पिंपल आ जाएँगे, ऑलरेडी फेस में इतना ऑयल है तो अब हमें नहीं लगाना चाहिए, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तब भी आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, आपको एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, लाइक पॉन्ड्स का कूलिंग मॉइस्चराइज़र, जिसका मैं यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूँगी। ये बहुत अच्छा है, समर के लिए मेरा फेवरेट है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आपको एक थोड़ा-सा थिक मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। मैं मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ अपना एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र, मैं बहुत बार आपको रिकमेंड भी कर चुकी हूँ। मेकअप अगर आप करना चाहते हो देन इन्वेस्ट इन एम्ब्रॉयलिस मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो एज़ अ मॉइस्चराइज़र एज़ वेल एज़ अ प्राइमर की तरीके से वर्क करता है। बट इफ यू वांट अ चीपर अल्टरनेटिव टू दैट देन दिस इज़ सेटाफिल डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। बहुत अच्छी ये भी क्रीम है एंड आई यूज़ इट एज अ नॉर्मल फेस क्रीम एज वेल। जैसे आपको थोड़ा हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर लगाना होता है देन आई यूज़ इट, मेकअप से पहले ऑल्सो आई यूज़ इट। दिन में अवॉइड यूजिंग इट ऑन रेगुलर डेज क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैवी लगती है। मैं अभी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ दिन में, बट विंटर्स में मैं ये दिन में भी लगाती हूँ एंड रात में भी, एंड ये आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हो। तो सेटाफिल की ये वाली मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी एंड काफ़ी हद तक ये एम्ब्रॉयलिस के क्लोज ही है। मैंने फेस वॉश बता दिया, फेस स्क्रब बता दिया एंड फेस मास्क भी बता देती हूँ। अभी मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ फॉक्सटेल का स्किन रेडियंस मास्क। ये बहुत ज़्यादा वायरल मास्क है एंड आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आ जाता है, यूट्यूब पे आ जाता है, और ही यूज इट एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है। दिस वन इज़ पर्पल इन कलर, दिखाती हूँ। आई यूज्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, आई लव्ड इट। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अच्छा जब ये मास्क आया था ना तो उसके साथ एक जो इनकी लीफलेट थी उसमें पूरी इनकी स्टोरी थी हाउ दे डेवलप्ड दिस फेस मास्क विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे पूरा याद नहीं है, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि उन्होंने मल्टीपल फॉर्मेशंस करे एंड जब उन्होंने देखा ना कि ये वाला फेस मास्क बिल्कुल अब ड्राई नहीं कर रहा है आपके फेस में, भले आप वैसे कितनी देर तक लगाओ, देन दे अप्रूव दिस फॉर्मुलेशन एंड विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें वैसे रिकमेंडेड है आई थिंक 10 मिनट्स लगाना है और 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, येस इट्स रिटन 10 to 15 मिनट्स। इसे आप 10-15 मिनट तक ही अपने फेस पे लगाते हो, बट अगर आप उससे ज़्यादा भी लगा लेते हो ना तब भी आपके फेस से बिल्कुल भी मॉइस्चर स्ट्रिप नहीं करता है एंड दैट इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि जनरली आप क्ले मास्क लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या नीची हो जाती है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मास्क, बहुत अच्छा है। इट कंटेन्स Brazilian purple clay, kaolin clay plus lactic acid which brightens your face. So do give it a try because ये genuinely वायरल है, इसकी हाइप है तो ये अच्छा भी है। I've talked about all things skin care, hair care, your face care, but now let's talk about the perfume. And आज मैं कुछ भी आपको रहने का नहीं, प्लम का नहीं, एक्वोलॉजिका का नहीं, इन सब ब्रांड्स का नहीं रिकमेंड करूंगी। नॉट दैट की अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बट मैं आपको एक इतना कमाल का परफ्यूम रिकमेंड करूंगी ना, जो आई डोंट थिंक सो कि आप सबने ज़्यादा उस ब्रांड के बारे में सुना होगा, बट इट्स द एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ शनैल का कोको मैडमोज़ेल। That perfume, Chanel का Coco Mademoiselle retails for around 17,000 for the big size and 10 to 12,000 for the smaller variant. And this one smells the exact same like Chanel का Coco Mademoiselle. This one is from Armour and it's their Club de Nuit. एंड लुक एट द पैकेजिंग यार, कितना प्यारा है, इसकी कैप कितनी प्यारी है, छोटे छोटे इसमें डायमंड स्टडेड है, लाइक दीज आर नॉट एक्चुअल डायमंड ऑफ कोर्स यू नो दैट, बट कितनी प्यारी सी लग्जूरियस पैकेजिंग है। एंड इसको लिए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड ऑलरेडी आई एम हाफ वे थ्रू दिस परफ्यूम। लेट मी स्निफ इट, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इट कंटेन्स द नोट्स ऑफ वेनिला, मस्क एंड लीची, या आई कैन स्मेल फ्रूटी नोट्स, मस्की नोट्स इन दिस। बहुत अच्छा है, एग्जैक्ट शनैल का कॉपी है। जो शनैल का परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है बट उतना नहीं है जितना शनैल का है। एंड द सेकंड थिंग इज कि उसकी स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज द टाइम प्रोग्रेसेस, उसके इसके साथ ये नहीं है, बट जो आप बिल्कुल फ्रेश सूंघोगे वो, एंड ये एग्जैक्ट ट्यूब है। एक बार इस पर इन्वेस्ट करो एंड यू आर गोना स्मेल लाइक एन एक्सपेंसिव लग्जूरियस लेडी। जो कॉन्फिडेंस आता है ना लगाने के बाद, कहीं चलोगे तो आई एम श्योर कि लोग सूंघेंगे एंड कहेंगे यार आपने परफ्यूम कौन सा लगाया है, क्योंकि मुझे तो ये लगा के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना। चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपना फेवरेट पार्ट, मेकअप। यार जब भी नायका में सेल लगती है ना, मेरे हाथ में ऐसे खुजली होती है कि मेकअप खरीद लो, मेकअप खरीद लो। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है, आई नो, बट इस बार ही मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैं मेकअप नहीं खरीदूंगी। मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, एक है आई ग्लिटर एंड एक है ब्लश, जो मेबलिन का वायरल जा रहा है। आज ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसी सेल है नायका की हिस्ट्री में, जो वो 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, आई डोंट नो कितने साल का हो गया है, कि मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं खरीदा है, बस 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। बट मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मेकअप रिकमेंडेशन करूँगी। हो गई हैं बातें, तो किससे स्टार्ट करूँ? पहले कंसीलर दिखाती हूँ। कंसीलर इज़ माई मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट एंड लॉरियल का ये जो इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर है ना,
बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कंसीलर है। अर्लियर इसमें 3 शेड्स आते थे, अब 2 शेड और ऐड ऑन हो गए हैं एंड 5 शेड आई नो कि बहुत कम शेड्स हैं फॉर इंडियन स्किन टोन, बट ये मोटा मोटी हर स्किन टोन को केटर कर लेते हैं। व्हाट आई लव ऑन माई सेल्फ इज 317 टू कंसील माई डार्क सर्कल्स एंड 308 टू हाईलाइट माई फेस, एंड फॉर सटल हाईलाइटिंग आई यूज 312। या दीज आर माई शेड नेम्स। मुझे इतने अच्छे कंसीलर लगते हैं ना कि मैंने अपने बिल्कुल बाय हार्ट रट रखा है इनके शेड नेम्स, एंड मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ एंड यू कैन से कि इट्स दी क्लोजेस्ट और द एग्जैक्ट ड्यूप फॉर टार्ट शेप टेप, येस कह सकते हो। वो थोड़े ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कवरेज में है, बट इनकी कवरेज अगर ये है 90% कवरेज वाइज तो टार्ट शेड टेप है 100%। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट बहुत अच्छे कंसीलर हैं एंड बिल्कुल भी ड्राई भी नहीं करते हैं, बट ये सेल्फ सेटिंग भी है। अगर आप पाउडर सेट करना भूल भी जाते हो ना, तब भी अच्छे से आपको लास्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई कंसीलर रिकमेंडेशन एंड ये हो गई ड्रग स्टोर में कंसीलर रिकमेंडेशन। बट अगर आप सोचो कि यार नहीं, मैं तो सेव कर रही थी, त्योहार आने वाले हैं एंड मेरा बर्थडे आने वाला है या दिवाली के लिए मुझे अभी से लेके रखना है, या कुछ भी XYZ रीज़न आपको कोई एक्सपेंसिव कंसीलर की तलाश है, देन आई एम गोना शो यू Anastasia Beverly Hills is the one for you. I know कि शॉक लगा होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बॉबी ब्राउन दिखाएगी या कोई और दिखाएगी, बट यार ये इतना ब्यूटीफुल कंसीलर है, इतना ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है, इतना ज़्यादा ड्यूई लगता है आपके फेस में एंड एक फ्रेश फीलिंग भी देता है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल कंसीलर है Anastasia Beverly Hills का, इसको आप ट्राई बिल्कुल से कर सकते हो। कंसीलर की बात हो गई है तो मैं फाउंडेशन आपको रिकमेंड करूँगी शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिल्टर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बारे में मैं पहले ही वार्न कर दूं, लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, किसी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको बहुत सूट करता है, किसी को ड्राइंग लगता है। तो एक बारी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टोर विजिट करके ट्राई कर लो। मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ड्राइंग है, बट आपको ना टेक्निक्स आनी चाहिए कि आपको कैसे फाउंडेशन लगाना है। ड्राइंग है तो मॉइस्चराइजर थोड़ा अच्छे से अपने फेस को कर लो एंड देन इसे लगाओ तो बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। आप क्या करते हो, स्किन प्रेप अच्छी नहीं करते हो एंड आपको नॉट दैट कि आपकी गलती है, इट्स दैट कि जो लेमैन होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है एंड देयर कम्स द रोल ऑफ अस लाइक द मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई फाउंडेशन ड्राई लगता है तो आप अच्छे से फेस मॉइस्चराइज करो, देन फाउंडेशन लगाओ, ठीक है। तो स्किन प्रेप का बहुत काम होता है। शार्लेट टिलबरी की फिनिश बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी प्यारी सी सैटिन मैट फिनिश आती है आपके फेस में, बिल्कुल मैट फाउंडेशन है। ऑयली स्किन गर्लीज आर गोना लव दिस फाउंडेशन। आई थिंक ड्राई स्किन वालों को और ड्राई लगेगा, बट मेरी भी यहाँ से लाइक मेरा इंटायर फेस ड्राई है, मेरी टी जोन ऑयली है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, बट मैं विंटर्स में भी इसे लगाती हूँ, समर्स में भी लगाती हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन फॉर हाई एंड। दूसरा फाउंडेशन मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ नार्स का, दैट इज माई फेवरेट फाउंडेशन, बट इस सीजन में ये वो बहुत ज़्यादा ड्यूई फाउंडेशन है तो वो इतना लास्ट नहीं करता है, बट विंटर में इट्स ब्यूटीफुली ऑन योर फेस। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा रीजनेबल फाउंडेशन चाहते हो देन यू कैन इन्वेस्ट इन Maybelline Fit Me और लॉरियल का इनफैलिएबल फाउंडेशन, वो बहुत अच्छे फाउंडेशन है। अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट इन डेली लाइफ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन और करेक्टर कॉस्मेटिक्स, दीज टू आर ऑल्सो ब्यूटीफुल ब्रांड्स, बहुत अच्छे मेकअप बनाते हैं। आई डोंट नो कि मतलब लोग इनके बारे में बहुत बात करते हैं, बट इतना भी ज़्यादा लाइक अवेयरनेस नहीं है, बट आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट लूज पाउडर। फॉर दैट आई वुड recommend you sugar का loose powder. It is all set to go banana powder. This is how the packaging looks like. यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, एक powder puff मिल जाता है and you get a like separator something and यहाँ से आपका प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है। ये वाला पाउडर थोड़ा सा ड्राइंग है आपके फेस में, बट इतने अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है, बहुत फाइनली मिल्ड है एंड बिल्कुल भी केकी नहीं है, हैवी नहीं है, बहुत अच्छा। अगर आपको एक ड्रग स्टोर पाउडर चाहिए देन शुगर इज़ द वन फॉर यू, बट अगर आप एक हाई एंड पाउडर लेना चाहते हो देन आई वुड रिकमेंड Givenchy। मैंने उसके बारे में पूरी एक वीडियो भी बनाई है, आप मेरे वीडियोस में जाके स्क्रॉल कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक कर दूंगी। Givenchy का लूज पाउडर इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट और यू कैन इन्वेस्ट इन Huda Beauty का लूज पाउडर एज वेल, वो भी बहुत अच्छा है। एंड फॉर Huda Beauty आई यूज पाउंड केक शेड एंड अंडर Givenchy आई यूज Boiled Rose which is 03। Okay, having said that, now let's talk about Illuminator. Illuminator, I would recommend Iconic London. इसका ये जो लिक्विड इल्यूमिनेटर है ना, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी हाइलाइटर नहीं देखा है। इतने सारे हाइलाइटर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, के ब्यूटी का आता है, स्विस ब्यूटी का आता है, मार्स का आता है, लॉरियल का भी आता था, अब तो आई थिंक उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया में। बहुत सारे आते हैं, अभी एकदम से मैं बता रही हूँ तो नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। इसके जैसी शाइन, इसके जैसी फिनिश अभी तक किसी भी इल्यूमिनेटर में मैंने नहीं देखी। यू कैन यूज इट बिफोर मेकअप, यू कैन यूज इट आफ्टर मेकअप, यू कैन यूज इट आफ्टर मेकअप ऑन योर हाईएस्ट पॉइंट सो एज टू इल्यूमिनेट योर फेस इन अ मोस्ट नेचुरल वे। बहुत ही प्यारा है एंड दिस वन इज अवेलेबल at 30% discount with this product, which is another my favorite. This one is Iconic London का Prep Set Glow Mist. ये एक आपने देखा होगा आजकल इसके काफ़ी सारे ड्यूप्स भी आ गए हैं, बट दिस वन इज़ दी OG। इसमें क्या होता है, आपके बहुत बहुत
इतने छोटे शिमर पार्टिकल्स हैं कि मैं स्प्रे भी करूँगी ना तो आपको तब भी नहीं दिखेंगे। एंड इसमें आपका स्प्रे है, आप बहुत अच्छे से इसे मिक्स करते हो एंड यू कैन हेयर दी साउंड। एक छोटी सी बॉल भी डाल रखी है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन यू कैन स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस, ऑल ओवर योर बॉडी, व्हेरेवर यू वांट। इतनी प्यारी सी नेचुरल शाइन देता है, लगा के दिखाती हूँ। लेट इट ड्राई फॉर 5 to 6 सेकेंड। इतनी प्यारी सी शाइन देता है आपके फेस में। आप अगर आपका फेस बहुत डल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा फेस बहुत डल लग रहा है, मुझे कहीं जाना है एंड आई डोंट नो कि कोई भी रीज़न हो सकता है यार, वेदर भी तो इस टाइप का है, आप ये वाला स्प्रे लगाओ। आपको अपना मेकअप ड्यूई चाहिए, ये वाला स्प्रे लगाओ। लाइक यू कैन सेट योर मेकअप विद दिस वन, यू कैन यूज इट बिफोर मेकअप, यू कैन यूज इट टू सेट योर मेकअप एंड यू कैन यूज इट आफ्टर योर मेकअप सो एज टू ब्रिंग ग्लो टू योर मेकअप। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसका कॉम्बो अवेलेबल है अभी नायका पे 30% ऑफ में, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आई नो कि बहुत लोगों ने इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना होगा, बट दिस वन इज़ द मोस्ट हॉट सेलिंग ब्रांड इन लंडन। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। मेरे फेस पे शाइन देख सकते हो, नॉट दैट कि आई वॉज ग्लोइंग एनीथिंग लेस, बट अब तो और भी ज़्यादा लाइक इनटू प्रो मैक्स हो गया है, इनटू 10x हो गया है मेरी फेस का ग्लो। तो ऑल थैंक्स टू दिस आइकॉनिक लंडन प्रेप सेट ग्लो स्प्रे। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब मैं दिखाती हूँ आई शैडो पैलेट। नहीं, मैं कोई हुडा ब्यूटी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आई वुड बी रिकमेंडिंग यू रेवोल्यूशन की आई शैडो पैलेट। दिस वन इज देयर ट्रू आइकॉन पैलेट। इसके बारे में मैं फुल फ्लैश वीडियो बना चुकी हूँ। ये पैट्रिक टा का ड्यूप है, एग्जैक्ट ड्यूप है, लाइक 90% ड्यूप है। इसमें आपको 5 मैट शेड्स मिलते हैं, 5 आपको मेटालिक शिमर शेड्स मिलते हैं, 2 आपको क्रीम शैडो शेड्स मिलते हैं। इसकी मेटालिक की क्वालिटी, मैं फुल फ्लैश वीडियो बना चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हो, बट इसकी मेटालिक की क्वालिटी देख लो, ब्यूटीफुल, ब्लाइंडिंग। एंड इसमें ना आपके इतने न्यूट्रल शेड्स हैं कि आपके पार्टी लुक को भी केटर कर देंगे, एवरीडे लुक को भी केटर कर देंगे। अगर आप लाइट मेकअप करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगे। एंड ये इसकी मैट इसकी बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। शिमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मान लो कि अगर आपको कहीं छोटी मोटी पार्टी में जाना है, तीज का फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो वाला शेड आपने लगाया अपनी लिड पे, ये वाला शेड, एंड देन आपने इसकी ब्लेंडिंग कर ली क्रीज में इस शेड के साथ, एंड आपका एक बहुत ब्यूटीफुल सा आई लुक क्रिएट हो गया। देख सकते हो इन दोनों शेड्स को। तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके आप कुछ भी बना सकते हो। क्रीम शैडो है, मैंने तो इन क्रीम शैडो से एज अ लिपस्टिक की लिप लाइनर भी ड्रॉ करा है। आप मेरी फुल फ्लैश वीडियो देखना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का पैलेट है। इट्स ऑल्सो अवेलेबल एट डिस्काउंट, तो डू गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर। सबके 2 प्रोडक्ट्स तो मेकअप में बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, एक फाउंडेशन होता है एंड दूसरा कॉम्पैक्ट होता है। कहीं भी आप जाते हो, आपको ऑन द गो में आप कॉम्पैक्ट, तो आप सारी ही लड़कियों के पर्स में होता है कॉम्पैक्ट, क्योंकि आप उसे ऑन द गो में यूज़ कर सकते हो। अफोर्डेबल के अंदर आई वुड रिकमेंड यू लॉरियल पेरिस का इनफॉलिएबल ऑयल किलर कॉम्पैक्ट पाउडर। बहुत ज़्यादा लॉरियल के प्रोडक्ट्स नहीं होगा। आई थिंक लॉरियल शुड सेंड मी अ PR बॉक्स और शुड स्पॉन्सर मी, क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे हैं। मुझे किसी ने भी कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैंने पहले भी बताया, मेरे ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है। देख सकते हो इसका ह्यूज टेंट, बस मैं इसे खत्म करने वाली हूँ। बहुत अच्छा पाउडर है, बहुत अच्छे से सेट करता है। इसकी कवरेज है, फुल कवरेज नहीं है, इसकी मीडियम कवरेज है, बहुत लाइट सी ही कवरेज है, मीडियम भी नहीं बोलूँगी, इसकी लाइट है, बट आपके फेस से बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट करता है। एंड आपका लाइक ऑयल जो सेक्रीट होता है ना, उसको भी बहुत अच्छे से मैटिफाई करता है। आई एम इन लव विद दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो मेबलिन का फिट मी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है। एंड अंडर हाई एंड एक ही पाउडर फेवरेट है, विच इज़ मैक का स्टूडियो फिक्स। आई एम यूजिंग इट, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, दिस वन इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट। इसकी जो कवरेज है, लाइक अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, यूज़ दिस वन। ऑयल आ रहा है, आपको ऑन द गो में अपना फेस प्रेजेंटेबल लगाना है, यूज़ दिस वन। ये वर्सटाइल पाउडर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इन दोनों में से चॉइस इज योर्स, आपका जो भी बजट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों ही पाउडर बहुत अच्छे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर आईब्रोज। आईब्रोज बहुत सारी औरतें गलत ड्रॉ करती हैं, लाइक ब्लैक कलर से ड्रॉ करती थी, विच इज़ एब्सोल्युटली नो नो। लाइक अंडर मेकअप आर्टिस्ट्री इट्स एब्सोल्युटली नो नो टू यूज़ ब्लैक पाउडर। हमारे हेयर्स ब्लैक ही तो है, तो ब्लैक ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको डार्क ब्राउन शेड लगाना चाहिए। एंड एट्यूड हाउस की आईब्रो पेंसिल इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। एक साइड आपको एक गुड क्वालिटी का स्पूली मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्लिमजी सी नहीं है कि आपने 1-2 बार यूज़ करा है एंड वो टेढ़ा मकौला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। एंड इसकी टिप भी दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ न्यू पेंसिल, आई डोंट नो कि मैंने इसकी कितनी खत्म कर रखी है। एंड दिस वन इज़ इन द शेड ब्राउन, आई थिंक, और डार्क ब्राउन। इसके आते हैं, आप डार्क ब्राउन शेड लेना, बहुत अच्छा है। लेट मी ओपन इट फॉर यू ऑल, ताकि मैं इसकी टिप भी दिखा पाऊँ आपको। इसकी ना एक ऐसी स्लैंटिंग ट्रिप आती है, बहुत अच्छे से आपके ब्राउ स्ट्रोक्स ड्रॉ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आपकी आईब्रो पेंसिल डिफाइन हो जाती है। क्रीमी है, बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं होती है, बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है। इसको ज़रूर से आप इन्वेस्ट करो, एंड ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इट्स वेरी रीजनेबल। तो ये बहुत अच्छी पेंसिल है, ठीक है। एंड देन मस्कारा के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मस्कारा है, इसका वॉन्ड देख लो,
एक ना ट्राइंगल सा, ऊपर से मोटा यहाँ से पतला, बहुत अच्छे से आपके अपर लैशेस एज वेल एज लोअर लैशेस को कोट कर देता है। मेरे लोअर लैशेस में बहुत छोटे छोटे हेयर्स हैं, ये उनको भी कोट कर देता है और मेरी लोअर लैश लाइन में मेसीनेस भी क्रिएट नहीं करता, विच आई एब्सोल्युटली लव। इसके लिए मुझे ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा लगा है। इनका जो लैश पैराडाइज मस्कारा है वो भी बहुत अच्छा है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा मेसी कर देता है क्योंकि उसकी आर ग्लास टाइप की शेप है उसके बॉन्ड की, बट इसकी ट्रायंगल टाइप की शेप है तो बिल्कुल भी मेसीनेस नहीं करता अगर आपके छोटे ब्राउ हेयर्स हैं। नाउ लेट मी रिकमेंड सम चीक टिंट्स टू यू, एंड फॉर दैट आई हैव एट्यूड हाउस का वाटर टिंट। मेरे पास दो कलर्स हैं, दिस वन इज इन द शेड ऑरेंज एंड दिस वन इज इन द शेड चेरी। क्या टिंट है, क्या टिंट बनाए हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने अभी तक क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था इनमें। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा रिसेंटली लिया है, रिसेंटली एज इन कि मुझे 6 मंथ्स ही हुए हैं इन्हें यूज़ करते हुए। एंड लेट मी टेल यू कि बेनिफिट का बेनिटेंट इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट टेंट फॉर द नेचुरल इफेक्ट। जो बहुत सटल सा इफेक्ट आता है ना, गुलाबीपन आता है आपके चेहरे पे बट ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं होता है, वो बेनिफिट के बेनिटेंट से आता है। बहुत ब्यूटीफुल टेंट है, बट उनसे भी ज़्यादा मुझे ये टेंट्स पसंद आए हैं एंड उनसे 1/4 ऑफ द प्राइस में है यार। और आपको क्या ही चाहिए, दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल वाटर की तरह टेंट है, थोड़ा थोड़ा लगाओ बिल्कुल बह जाएगा। एंड एक बारी जब आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो देखो यार क्या क्या ही कलर आता है, इतना नेचुरल, बिल्कुल वो काश्मीरी वाले जो आपको एप्पल वाला गुलाबीनेस चाहिए होता है ना, वो उससे मिलेगा। एंड जो पाकिस्तानी ड्रामा में आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के गाल थोड़े ऑरेंज ऑरेंज देखे हैं ना, वो इस वाले टेंट्स हैं। ये वाला चीक में इतना, सॉरी लिप्स में इतना फ्लैटनिंग नहीं लगता है, बट हाँ आपकी चीक्स में ये अच्छा लगता है। तो दोनों आप देख सकते हो, ऑरेंज एंड चेरी, ब्यूटीफुल टेंट है। इनको तो आप ज़रूर से ही ले लो। अगर इसमें आपको, आप सोचो ना कौन सा मेकअप प्रोडक्ट लूँ कौन सा ना लूँ, देन इसके लिए कंटेम्पलेट मत करो, इससे तो बस ले लो। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला शेड लो क्योंकि ये ज़्यादा वर्सेटाइल है, ये चीक्स में भी बहुत अच्छा लगता है एंड ये लिप्स में भी बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर हाउ पिगमेंटेड योर लिप्स आर, ब्यूटीफुल हैं। अगर हम लिप एंड चीक टिंट की बात कर ही रहे हैं, देन आई वुड टॉक अबाउट दिस लॉरियल का प्लम्प एम्बिशन हाइलोरॉनिक लिप ऑयल। ये मैंने बहुत रिसेंट लिया है एंड दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। दिस वन इज इन द शेड वर्थ इट, येस। एंड इसका एप्लीकेटर देख लो, एक आपको 2 फुट कोनिकल टाइप का एप्लीकेटर मिलता है एंड दिस वन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट एज द नेम सजेस्ट। एंड आपके लिप्स भी ना बहुत प्लम्पी प्लम्पी लगते हैं। दिस वन इज मूव इन कलर, द शेड इज वर्थ इट। लेट मी अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। बिल्कुल से लगा के जो फर्स्ट इफेक्ट है वो है कूलिंग। आपके लिप्स में बहुत अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट आता है, एक ठंडक मिलती है। एंड फिर ना ज़्यादा टिंगलिंग नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है, थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग होती है ताकि आपके लिप्स प्लम्पी लगे। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल जूसी एंड प्लम्पी माई लिप्स आर लुकिंग। ये लिप ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आई हैव सीन पीपल कंपेयरिंग इट विद डियोर लिप ऑयल। आई डोंट हैव डियोर लिप ऑयल, बट बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स को मैंने कंपेयर करते हुए देखा है। तो आई एम श्योर कि कहीं तो अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो 19-20 तो होगा ही, तो इसको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आई वांट टू रिकमेंड का मार्स शुगर रश लिक्विड ब्लश। अगर आपको एक लिक्विड ब्लशर चाहिए ना तो दीज ब्लशर्स यू कैन डेफिनेटली चेक बिकॉज दीज आर हेल्प पिगमेंटेड। अच्छा, लिक्विड ब्लशर में ना मेरे पास काफ़ी सारे लिक्विड ब्लशर हैं बिकॉज आई एम अ ब्लश प्लगलू। येस, मुझे ब्लश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। रेयर ब्यूटी का भी है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का भी है, बट क्या हो रहा है कि यार आप अगर ब्लश सस्ता भी लगा लो महंगा भी लगवा लो, आपको लगाना आना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये भी ना आप किसी भी हाई एंड लिक्विड ब्लश से कंपेयर कर सकते हो। इनकी मैं पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, दिखाते दिखाते थोड़ा सा नीचे गिर गया है, बस आपको इतना सा चाहिए होगा एंड इट्स गोना कवर योर इंटायर वन चीक। ज़्यादा ही हो गया, आप देख लो कितने अच्छे से ईजिली ब्लेंड हो जाता है, कितना अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लशर हैं ये, आपको बिल्कुल भी हाई एंड ब्लशर लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन इज़ वेरी वेरी गुड, मार्स का शुगर रश, डू गिव इट अ ट्राई। मार्स की बात कर ही रहे हैं तो मार्स के 1-2 प्रोडक्ट मैं आपको और दिखा देती हूँ। एक ये मार्स की लिपस्टिक है विच इज़ द मूज मैट लिपस्टिक। मूज मैट एज द नेम सजेस्ट, इनकी सच्ची में कंसिस्टेंसी भी मूजी मैट वाली फिनिश की ही है। ये ऐसा लगता है कि आपने मूज लिपस्टिक को मिक्स कर दिया विद लॉट ऑफ सिलिकॉन प्राइमर। बहुत कंफर्टेबल है, मेरे एक्सप्लेनेशन से ना वो मत हो जाना। इट्स दैट की मेकअप आर्टिस्ट्री की मैं बिल्कुल अंदर तक सोचती हूँ तो मुझे ऐसे ही फील होता है। इट्स वेरी स्मूथ ऑन योर लिप्स, बहुत अच्छे से आपके इसका पिगमेंटेशन बहुत ओपेक है एंड आपकी लिप लाइंस को भी कंसील करता है क्योंकि ये बहुत स्मूथ है। बट द ओनली कॉन इज इट ट्रांसफर्स, यू हैव टू री अप्लाई इट आफ्टर हैविंग एनी टाइप ऑफ मील। अगर आप ज़्यादा बातें भी करोगे तब भी ये थोड़ी थोड़ी फेड आउट हो जाएगी, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स। आप लगा सकते हो, इसे लगा क्या सकते हो यार, ले ही लो, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मार्स की बात कर ही रहे हैं तो हाउ कैन आई फॉरगेट देयर मार्स एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर। दिस वन इज इन द शेड स्कैंडलस ब्राउन, बट आई हैव मल्टीपल शेड्स फ्रॉम देयर लिप लाइनर रेंज। दीज आर वेरी क्रीमी, दे ग्लाइड ऑन सो स्मूथली एंड थोड़ा बहुत यार होता है 19-20 होता है, एज इन कि ये 60 रुपये के ही हैं एंड उसके हिसाब से ये परफॉर्म करते हैं 1600 रुपये के हिसाब से, क्योंकि इतने महंगे महंगे लिप लाइनर्स आते हैं ना, वो भी ब्रेक होते रहते हैं, इतने अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं। एंड आई थिंक नाउ
80 और 90% ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट आर यूजिंग देम ऑन देयर प्रोफेशनल क्लाइंट्स एज वेल। बहुत अच्छे लिप लाइनर हैं, आपको लेना हो तो इन पे आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्स का आप ये ले सकते हो, ये मूज मैट लिपस्टिक। एंड नंबर 3 इज देयर मार्स क्लिक स्टिक ग्लॉस लिप बाम। इसका नाम तो लिप बाम है बट यू कांट यूज इट एज अ लिप बाम। आई मीन यू कैन, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके लिप बाम की तरह आपके लिप्स को हील नहीं करेगा, बट इट्स वेरी ग्लॉसी एंड शाइनी, आपके लिप्स में इतना ब्यूटीफुल लगता है। इट्स ग्लॉस प्लस लिप बाम कंबाइंड, लिप बाम एज एन लिप कलर, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप नेचुरली कहीं जाना चाहते हो, अंदर घूमे रश में हो, आपको कोई वो चाहिए, लाइक कोई लिपस्टिक चाहिए जो ग्लॉसी हो, आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो। ट्रांसफर डेफिनेटली होती है, इतनी ग्लॉसी है तो डेफिनेटली ट्रांसफर होगी। बट इसका जो एक कॉन है कि आप इतना ही क्लिक करना उसे जितना आप चाहते हो कि एक बार में प्रोडक्ट लग जाए, क्योंकि जितना एक बार आपने क्लिक कर दिया बहुत सारा सा तो वो अंदर नहीं जाएगा। दिस दी ओनली कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज दिस अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल। यार मार्स से भी सस्ता एक लिप लाइनर आता है विच इज फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस क्लेयर। ये मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, सेल में तो आई थिंक 40 रुपये का ही मिलता है। दिस इज द ग्लिमर स्टिक फॉर लिप्स, बहुत ज़्यादा है। दिस वन इज इन द शेड डार्क ब्राउन। ये मुझे इतना प्यारा लगता है, ये थोड़ा सा लाइक हार्ड हो जाता है आपके लिप्स में लगाने के लिए, क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्स 40 रुपये का है तो इतना ज़्यादा कमाल का फॉर्मुलेशन नहीं है, बट कलर बहुत कमाल का, इतने अच्छे से आपके लिप्स को कंट्रोल करता है ना। उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लगाओ, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड जूसी एंड प्लम्पी आपके लिप्स लगते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, सबको पसंद आया है। बट इसके साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप इसे ज़्यादा क्रीमी एक्सपेक्ट मत करो। ये मैट रहेगा, थोड़ा ड्राई रहेगा, बट अगर आपको काम करना आता है देन ये आपका फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी लिप बाम विच इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ Laneige। दिस लिप बाम इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। आई डोंट नो हाउ मेनी ट्यूब्स आई हैव यूज्ड ऑफ दिस लिप बाम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। बट अगर आपको लगता है 650 रुपये कौन इन्वेस्ट करेगा लिप बाम में, देन आप ट्राई कर सकते हो ब्लू हेवन का बटर एंड बाम लिप बाम। ये मैंने सोचा था मैं ना ड्यूप वीडियो फिल्म करूंगी Laneige वर्सेस ब्लू हेवन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसके सिमिलर है। बट यार ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, अब तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं बचा होगा, 1-2 बूंद ही बची होगी एंड मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ। अब मैंने एक और रीऑर्डर कर दिया है, येस ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ब्लू हेवन यार हमें लगता है ना कि सस्ता सा ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स भी एवी होंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आई नो कि मेरे दिमाग में भी एक कंसेप्शन आता ही है यार, जब किसी ब्रांड ने अपनी पोजिशनिंग करी है एज अ वेरी अफोर्डेबल मेकअप ब्रांड, तो आपको लगता है कि यार उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, हमारे स्किन फ्रेंडली नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये वाला लिप बाम बहुत अच्छा है सरप्राइजिंगली, एंड यू कैन से इट्स द क्लोजेस्ट ड्यूप ऑफ Laneige का लिप बाम। ठीक है, नाउ आई एम गोना रिकमेंड यू अ लाइटर। बेका का शैम्पेन पॉप इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। अब आप कहोगे यार गौरी बेका तो बंद हो गया, क्या बात कर रही हो, हम कहाँ से ले, बट स्मैश बॉक्स के अंदर ये हाइलाइटर अब भी आता है। ये वाला हाइलाइटर आप लगा लोगे ना तो दूर से भी आपको लोग देख लेंगे, आई थिंक मार्च से भी देख लेंगे। इतनी प्यारी सटल फिनिश है इसकी एंड इतना ब्लाइंडिंग है, जैसे आप देखते हो प्रीति गेरा के मेकअप वीडियोस एंड बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट में, जिसमें यहाँ पे ब्राइड के चीक शाइन होते हैं, उनका फेस शाइन होता है, तो वो ये वाला हाइलाइटर ज़रूर से यूज़ करते हैं। इसके साथ 2-3 हाइलाइटर और ऑफ कोर्स, बट अगर आपको एक हाइलाइटर लेना है विच यू वांट टू मेक श्योर कि दैट गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम, देन बेका का शैम्पेन पॉप इज़ द वन फॉर यू। इट्स करंटली अवेलेबल अंडर स्मैश बॉक्स, तो आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोना रिकमेंड शॉप एरिल का आई शैडो। दिस वन इज in the shade precious, this is how it looks। ये एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है एंड यू कैन सी दी शेड। अभी आपको बहुत बहुत नॉर्मल सा लग रहा होगा, ऐसा भी क्या है, बट मैं दिखाती हूँ। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इतना ज़्यादा ब्लाइंडिंग। यहाँ से देखो, अब वहाँ तक मतलब बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि कितना अच्छा है। ये प्यारा सा मेटालिक सिल्वर शेड है। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, शिमर शेड मिक्स विद ग्लिटर कर रखा है एंड ये इतना ब्लाइंडिंग लगता है। दिस इज नॉट द वन आई एम वेयरिंग टुडे, बट बहुत ब्लाइंडिंग है, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने लाइक किसी भी आई शैडो पे लगा दिया, मैं एक इसकी रील भी बहुत जल्दी बनाऊंगी, उसको भी आप जरूर देखते रहना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो, आपको लगता है मैं तो ज़्यादा आई शैडो नहीं लगाती, बट मैं पार्टीज में जाती हूँ तो मुझे 1-2 ऐसे चाहिए होते हैं कि मेरी आईज पॉप करें, अच्छी लगे, मैं पार्टी में सबसे अलग लगूँ। नॉट दैट कि अलग लगूँ तो प्रेजेंटेबल तो लगूँ, ऐसा ना लगूँ कि यार मुझे मेकअप करना आता ही नहीं है, बट हाँ आपका मेकअप करने का मन भी करता है, तो आप शॉप एरिल का ये वाला आई शैडो ले सकते हो, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत अच्छा है एंड आपके आई गेम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा एंड 4 चांद लगा देगा। सो फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत बड़ी वीडियो थी आई नो, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही होगी आप सबके लिए, क्योंकि इसमें ना जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड मैंने मेक श्योर किया है कि मैं काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी दिखाऊँ। बस 1-2 फाउंडेशन या सेरम वगैरह ही मैंने महंगे दिखाया, नहीं तो मैंने ज़्यादातर आपको सब कुछ अफोर्डेबल दिखाया है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आपको पता है यार मैंने इतने अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डाले हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी डाल दी है, और मैं अपना क्या ही डालूंगी। So you have to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles, and also hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care and God bless you all. Bye.
एंड हाँ, मेरा तीज का मेकअप ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आने वाला है। तीज के प्रोग्राम बिल्कुल कायम रखेंगे। मैं शायद 2 या 3 साल से अपना ट्यूटोरियल डाली हूँ एंड इस साल का भी बहुत जल्दी आने वाला है। एंड इस साल मैं अपनी प्यारी-प्यारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए बहुत सिंपल सा ट्यूटोरियल रखूँगी ताकि आप सब उसको कर पाओ एंड जेन्युइनली कर पाओ एंड बहुत सुंदर-सुंदर लगो। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय। स्टे ट्यून्ड गाइस।